वेस्टिब्यूल फॉर्म्स बाय, है ना, ये अपने परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेस्टिब्यूल फॉर्म्स बाय मिडिल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, है ना। वेस्टिब्यूल्स फॉर्म्स बाय मिडिल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। गैंग्लियंस आर द नर्व्स आउटसाइड ऑफ सीएनएस। गैंग्लियंस क्या होते हैं? नर्व्स आउटसाइड ऑफ सीएनएस। पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस। पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस। CO2 output per minute is 1602 to 50 cc. Bile formation in fetal life starts at the age of 3 month। ठीक है, बाइल फॉर्मेशन शुरू कब होता है? 3 months में, है ना। हाइटस हर्निया इज आल्सो कॉल्ड diaphragmatic hernia. Hiatus hernia also called diaphragmatic hernia. Water hammer pulse is found in aortic regurgitation. Regurgitation, ठीक है, रिगर्गेशन, एरोटिक रिगर्गेशन। हार्ट रेट इज न्यू बॉर्न चाइल्ड इज 120 से 140 पर मिनट, है ना। न्यू बॉर्न चाइल्ड के अंदर हार्ट रेट क्या होती है? 120 से 140 पर मिनट। कलेक्शन ऑफ menstrual blood in vaginal canal is called hematocollapse. Collection of menstrual blood in vaginal canal is called hematocollapse. Best method, है ना, to diagnose ectopic pregnancy वो क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी या यूएसजी। उसके बाद आता है बेस्ट, ये आ गया कोरिया इज प्रेजेंट इन रूमेटिक फीवर। कोरिया इज प्रेजेंट इन रूमेटिक फीवर। रेनिन क्या होता है? ए हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय किडनी कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, ना। रेनिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। टाइम ऑफ एडम स्टॉक इज टाइम ऑफ एडम स्टॉक सिंड्रोम इज 15 सेकेंड। टाइम ऑफ एडम स्टॉक सिंड्रोम इज 15 सेकेंड। स्वर्णवंग शिशि में कहाँ लगता है? तल में लगता है। स्वर्णवंग शिशि में लगता है तल में। धान्य अभ्रक में धान्य की मात्रा होती है 1/4, है ना। रस रतन समुच्चय के अनुसार होती है संभाग। तो धान्य अभ्रक में धान्य की मात्रा होती है 1/4 और रस रतन समुच्चय के अनुसार संभाग। कटफल का प्रयोजन क्या होता है? त्वक होता है। कटफल का प्रयोजन त्वक होता है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लीवर इज हिपेटोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लीवर इज हिपेटोमा। इन ECG, depressed P wave found in IHT, ischemic heart disease, है ना। इन ECG depressed P wave found in IHT। IUCD का प्रयोग करवाते हैं कहाँ? रजस्त्राव के करवाते हैं रजस्त्राव के तुरंत बाद। इंपॉर्टेंट है। IUCD का प्रयोग करवाते हैं रजस्त्राव के तुरंत बाद। डायरिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया। डोज ऑफ जेंटामाइसिन 80 mg BD, है ना। 80 mg अपने दिन में 2 बार देते हैं जेंटामाइसिन। क्लोरोक्विन इज आल्सो यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। जो गठिया के पेशेंट होते हैं, आमवात के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं। तो क्लोरोक्विन इज आल्सो यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। साइड इफेक्ट ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड पाल्पिटेशन। साइड इफेक्ट ऑफ ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड पाल्पिटेशन। सर्जिकल सेक्शन डिवाइड्स बॉडी इन राइट एंड लेफ्ट पार्ट। सर्जिकल सेक्शन क्या करता है? बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। कोरोनल सेक्शन डिवाइड्स बॉडी इन डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट। तो सर्जिकल सेक्शन क्या करता है? राइट एंड लेफ्ट में, और कोरोनल सेक्शन डोर्सल वेंट्रल। तो सर्जिकल सेक्शन क्या करता है? राइट एंड लेफ्ट में, एंड कोरोनल सेक्शन क्या करता है? डोर्सल एंड वेंट्रल में। किस संस्कार के असमयिक होने पर बच्चे में मनिया स्तंभ हो जाता है? तो कर्णवेधन संस्कार, है ना। तो किस संस्कार के असमयिक होने पर बच्चे में मनिया स्तंभ होता है? कर्णवेधन संस्कार। नियोनेट में प्रथम दिन आक्षेप का कारण क्या हो सकता है? बर्थ एस्फाइक्सिया। बर्थ एस्फाइक्सिया। तो नियोनेट में प्रथम दिन आक्षेप का कारण हो सकता है बर्थ एस्फाइक्सिया। लाक्षातिल का रोग अधिकार क्या होता है? ज्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट, लाक्षातिल का रोग अधिकार ज्वर। लाक्षातिल का रोग अधिकार होता है ज्वर। रस लिंग की स्थापना करते हैं पूर्व में या आग्नेय कोण में? रस लिंग की स्थापना करते हैं पूर्व में या आग्नेय कोण में। मेधा स्मृति कांति नाम यत्वम आयु प्रकर्ष बल इंद्रिया नाम किस रसायन के संदर्भ में? तो च्यवनप्राश। तो मेधा स्मृति कांति नाम, इतना याद रखें, मेधा स्मृति कांति नाम च्यवनप्राश के लिए आया है। मेधा स्मृति कांति नाम च्यवनप्राश के लिए आया है।
मेधा स्मृति कांति नाम च्यवनप्राश के लिए आया। कौन से गुण में अग्निक्रम करते हैं? तो कफस गुण में अग्निक्रम करते हैं ना। कौन से गुण में अग्निक्रम करते हैं? तो कफस गुण में अग्निक्रम करते हैं। अति तेजसा शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? दग्ध के लिए। अति तेजसा शब्द का प्रयोग दग्ध के लिए किया गया है। पाचकांश कार्य करता है धातु स्तर पर। पाचकांश जो होता है वो धातु स्तर पर कार्य करता है। उत्फुल्लिका रोग का वर्णन आया है योग रत्नाकर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्फुल्लिका रोग का वर्णन कहाँ पर आया है? योग रत्नाकर में। महापदम नामक विसर्प क्या है? त्रिदोषज व्याधि। महापदम नामक विसर्प है त्रिदोषज व्याधि।